जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं? आई होप आप बहुत ठीक ठाक होंगे और अपना पढ़ाई बढ़िया से कर रहे होंगे। ठीक, यह जो था हिस्ट्री का नोट्स सीरीज में आपका स्वागत है। यह जो नोट्स है यह जीके जीएस मस्ती जगदेव सर का नोट्स है। ठीक, तो इसमें जो है कि हम आपको 2 वीडियो प्रोवाइड करा दिए हैं और उस 2 वीडियो में एक में क्या था, प्राचीन इतिहास से चल रहे थे। ठीक, तो इससे पिछले वाले वीडियो में हमने आपको ऋग्वेदिक काल जो है उसको पूरा कंप्लीट कर दिए थे। ठीक, तो आज का जो यह वीडियो है, इस वीडियो हम देखेंगे उत्तर वैदिक काल। ठीक, तो चलिए, तो टाइम को बर्बाद नहीं करते हैं, डायरेक्ट कहाँ चलते हैं, क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक, डायरेक्ट कहाँ चलेंगे, प्रश्न पर। तो देखिए इसमें क्या कहता है, इसमें एक बगल से देखना है। कहता है कि उत्तर वैदिक काल, क्या उत्तर वैदिक काल कब से कब तक है? 1000 ईसा पूर्व से लेकर कहाँ 600 ईसा पूर्व तक। कहाँ तक? 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक को क्या कहते हैं? उत्तर वैदिक काल कहते हैं। ठीक, तो देखिए उत्तर वैदिक काल में कुछ प्रशासनिक विभाग है। क्या प्रशासनिक विभाग? जैसे अभी समझिए कि प्रशासनिक विभाग है, मुखिया होता है, सरपंच होता है, वार्ड पार्षद होता है, उसके बाद जिला परिषद होता है, उसके बाद क्या चीज़ प्रशासन में ले लेते हैं क्या चीज़, एसपी होता है, डीएसपी होता है, उसके बाद दरोगा होता है ना। तो इस तरह से क्रम वाइज है ना। तो उसी तरह से उस समय भी कुछ ना कुछ प्रशासनिक विभाग था। तो उसको देखिए क्या क्या कहते हैं। यानी कि कहता है प्रशासनिक वैदिक काल में प्रशासन था, उसके बाद प्रशासन था। देखिए पहला क्या था, पहला है क्या जी, राष्ट्र। राष्ट्र का जो मुखिया होता है उसको क्या बोलते थे? राजा बोलते थे। क्या चीज? जो राष्ट्र का मुखिया होता था उसको क्या बोलते थे? उसको बोलते थे राजा। क्या जी? राजा। देखिए राष्ट्र का मुखिया मतलब जो पूरा देश का मालिक होगा उसको क्या बोलता है? प्रधानमंत्री। उस समय बोलते थे क्या चीज? उस समय बोलते थे मुखिया, राजा। अगला है राष्ट्र के जस्ट बाद में आता था क्या चीज? जन। क्या जाता था? जन। तो जन का मुखिया कौन होता था? राजन होता था। कौन? जन का मुखिया राजन। उसी तरह से विश्व का मुखिया क्या होता था? विश्व का मुखिया को विश्वपति कहते हैं। उसके बाद ग्राम। क्या चीज? देखिए अभी जिस तरह से सबसे बड़ा क्या है? राष्ट्र है, यानी कि देश है। उसके बाद क्या है? राज्य है। उसके बाद जिला है। उसी तरह से यहाँ है, पहले राष्ट्र, उसके बाद जन। जन मतलब क्या? जन मतलब राज्य। उसके बाद विश्व। विश्व मतलब जिला। तो विश्व का मुखिया कौन होता था? विश्वपति। विश्व का मुखिया विश्वपति। उसके बाद ग्राम का मुखिया कौन होता था? ग्राम का मुखिया को, ग्राम का जो मालिक होता था उसको बोलते हैं ग्रामीण। क्या बोलते थे? ग्रामीण बोलते थे। ठीक, और अगला है कुल। कुल मतलब परिवार। नहीं कहता है कि तो कुल मतलब क्या होता है? परिवार होता है। ठीक, कुल मतलब परिवार। परिवार के मुखिया को क्या बोलते हैं? पिता या तो कुलपति। सिंपल बात है कि जब कोई भी परिवार का मुखिया कौन होता है? पिताजी होता है, तो उसी को पिता बोले या कुलपति बोले। ठीक, इसको बोलते प्रशासन की इकाई है। क्या है? प्रशासन की इकाई है। ठीक, क्या है? प्रशासन की इकाई है। ठीक, तो चलिए आगे देखिए इसमें आगे क्या है। आगे कहता है इसमें, देखिए आगे कहता है क्या? जनपद। जनपद बड़ा क्षेत्र था। क्या? जनपद जो है, जनपद बड़ा है। ठीक, क्या वो 16 जनपद है। जनपद बड़ा क्षेत्र, जनपद बड़ा क्षेत्र। महाजनपद यानी कि जनपद से जो बड़ा होगा उसको महाजनपद कहेंगे। यानी कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? मगध था। कौन? सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? मगध जनपद था। ठीक, मगध जनपद। अगला है कि अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय किसका? अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक, अंगुत्तर निकाय तथा भगवती सूत्र, यानी कि अंगुत्तर निकाय किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म का। किसका? अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। और भगवती सूत्र किसका है? भगवती सूत्र है जैन धर्म का। भगवती सूत्र जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ है। ठीक, जिस तरह से हिंदू धर्म में क्या है पवित्र ग्रंथ? महाभारत है, उसके बाद रामायण है, तो ये सब क्या पवित्र ग्रंथ है। उसी तरह से जैन धर्म में क्या है? भगवती सूत्र है, और बौद्ध धर्म में अंगुत्तर निकाय है। अगला है महाजनपद की जानकारी प्राप्त, यानी कि जानकारी प्राप्त होता है कहाँ से? यही दोनों से। अंगुत्तर निकाय को भगवती सूत्र से क्या गो के अनुसार 16 गो महाजनपद का जानकारी प्राप्त होता है। ठीक, क्या गो जनपद? कुल महाजनपद क्या गो? 16 गो महाजनपद है। तो किस से प्राप्त होता है जानकारी? कैसे बोले समझेगा कि 16 गो महाजनपद है? तो यह इसका साक्ष्य मिलता है कहाँ से? बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से, और जैन धर्म के भगवती सूत्र से प्राप्त होता है। क्या वो? 16 महाजनपद है। चलिए एक एक करके देखेंगे 16 महाजनपद को। देखिए 16 जनपद में क्या है। पहला कहता है क्या जी? जनपद का नाम इधर है और राजधानी इसका इधर है। पहला है क्या जी? मगध। मगध की राजधानी कहाँ है? मगध की राजधानी है राजगिरी। कहाँ? राजगिरी है। मगध की राजधानी राजगिरी है। यह जो सबसे शक्तिशाली था, कौन क्या था? सबसे शक्तिशाली जनपद कौन था? महाजनपद मगध था। ठीक, मगध कहाँ? बिहार में। कहाँ? बिहार। अच्छा देखिए अखंड भारत का जो नींव रखा गया था, अखंड भारत का, वह कहाँ से
कौन सा साम्राज्य रखा था? तो मगध साम्राज्य रखा था। आगे चलिए, मगध हो गया। उसके बाद अंग, अंग की राजधानी कहाँ है? चंपा, यह भागलपुर के क्षेत्र वाला है, ठीक। उसके बाद वज्जी, वज्जी की राजधानी कहाँ? वैशाली, कहाँ? वैशाली। यह जो तीनों है ऊपर में, यानी कि मगध, अंग और वज्जी, यह तीनों कहाँ है? यह तीनों है बिहार में। कहाँ? बिहार में। नहीं, मगध, अंग और वज्जी कौन कौन? मगध की राजधानी राजगिरी। उसके बाद क्या है अगला? अंग, अंग की राजधानी चंपा जो कि भागलपुर का क्षेत्र है। उसके बाद है क्या चीज? उसके बाद है वज्जी, वज्जी मतलब वज्जी का राजधानी वैशाली, ठीक। अभी जो वैशाली जिला है वही था। अगला है कि कौशल, कौशल की राजधानी श्रावस्ती है। कहाँ? कौशल की राजधानी श्रावस्ती। कौशल की राजधानी कहाँ था? तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती था। कहाँ? श्रावस्ती, ठीक। चलिए अब चलते हैं आगे। अगला क्या था? क्या कौशल हो गया। उसके बाद काशी, काशी की राजधानी वाराणसी। कहाँ? काशी की राजधानी वाराणसी। अगला है वतस, वतस की राजधानी कौशाम्बी। कहाँ? वतस की राजधानी कौशाम्बी है। उसके बाद है मल, क्या चीज? मल, मल की राजधानी कहाँ है? कुशावती है। कहाँ? कुशावती, ठीक। उसके बाद आइए कहाँ? उसके बाद है चेदी, क्या जी? चेदी की राजधानी कहाँ है? शक्तिमती। कहाँ जी? चेदी की राजधानी शक्तिमती है, ठीक। इसको देखिए, इसको रटने से ही याद होगा, दूसरा कोई उपाय है नहीं, इसका ट्रिक उरिक कुछ नहीं है। एक बार फिर से देखिए, मगध की राजधानी राजगिरी, अंग की राजधानी चंपा, वज्जी की राजधानी वैशाली। उसके बाद कौशल की राजधानी श्रावस्ती, काशी की राजधानी वाराणसी, वतस की राजधानी कौशाम्बी, मल की राजधानी कुशावती, चेदी की राजधानी शक्तिमती, ठीक। अगला आइए, अगला कहता है कि सूरसेन, इस सूरसेन की राजधानी कहाँ है? मथुरा। कहाँ है? सूरसेन की राजधानी मथुरा है, ठीक। सूरसेन की राजधानी मथुरा। अगला है पंचाल, क्या जी? पंचाल, पंचाल की देखिए, पंचाल का दो राजधानी है। पंचाल की क्या राजधानी? दो, यानी उसका क्षेत्र भी बट गया था। एक था क्या जी? उत्तरी पंचाल, एक था दक्षिणी पंचाल, क्या जी? पंचाल दो भाग में बट गया था, उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल। उत्तरी पंचाल का राजधानी था क्या जी? अहिच्छत्र, और दक्षिणी पंचाल का राजधानी था काम्पिली। यानी इतना जो था, यानी कहाँ से लेकर, कौशल से लेकर कहाँ तक? पंचाल तक, ये सब कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में है। यानी कि क्या गो? उत्तर प्रदेश में 7 गो, देखिए 1 2 3 4 5 6, क्या गो? 6 गो हुआ, क्या गो? 6 गो। तो 6 गो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। 3 गो कहाँ था? 3 महाजनपद ऊपर लाने की, कौन कौन? मगध, उसके बाद कौन? मगध हो गया, अंग हो गया, वज्जी, यह तीनों कहाँ है? बिहार में है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कौशल, काशी, काशी, ठीक। उसके बाद वतस, मल, चेदी, सूरसेन, पंचाल, ये सब कहाँ है? ये सब है उत्तर प्रदेश में। अब चलते हैं आगे। पंचाल की राजधानी कहाँ है? पंचाल की राजधानी देखिए, पंचाल दो भाग में बटल है, एगो उत्तर वाला पंचाल, एगो दक्षिण वाला पंचाल। उत्तर वाला पंचाल का राजधानी है अहिच्छत्र। उसके बाद दक्षिण वाला पंचाल का राजधानी है काम्पिली। कहाँ है? काम्पिली है। अगला चलिए, अगला है कुरु, क्या जी? कुरु का राजधानी कहाँ? इंद्रप्रस्थ है। कहाँ? इंद्रप्रस्थ, जहाँ कुरुक्षेत्र लड़ाई हुआ था, महाभारत कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र में, वही है क्या चीज? कुरुक्षेत्र की राजधानी कहाँ है? इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ कहाँ है? हरियाणा में। कहाँ? हरियाणा में। जब आप दिल्ली जाइएगा मेट्रो में, तो वहाँ स्टेशन भी है, मेट्रो स्टेशन, ठीक। क्या चीज? इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ स्टेशन का नाम है, मेट्रो का है। अगला आइए, क्या है? कुरुक्षेत्र की राजधानी कहाँ? इंद्रप्रस्थ है। कहाँ? इंद्रप्रस्थ। कहाँ? इंद्रप्रस्थ हरियाणा में है, ठीक। आगे चलते, अगला है क्या जी? अगला है अवंती, क्या जी? अवंती। अगला क्या? अवंती। अवंती भी दो क्षेत्र में बट गया था। अवंती कुल मिलाकर 2 क्षेत्र में बट गया था। जिस तरह से क्या चीज? पंचाल 2 क्षेत्र में बटल था, उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल, उसी तरह से अवंती भी बटल था, क्या गो? 2 क्षेत्र में, एगो उत्तरी अवंती, एगो दक्षिणी अवंती। कौन कौन? उत्तरी अवंती, दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती का राजधानी कहाँ? उज्जैन। कहाँ? उज्जैन। उज्जैन किसको बनाने के? महाकाल का नगरी किसको बोलते हैं? उज्जैन को बोलते हैं, ठीक। तो क्या हुआ कि उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन है। अगला दक्षिणी अवंती की राजधानी महेशमती, क्या जी? महेशमती। बाहुबली में महेशमती का नाम आता है, ठीक। क्या जी? महेशमती का नाम कहाँ है? बाहुबली मूवी है, ठीक। तो महेशमती उसमें नाम आता है। अगला है मत्स्य, क्या जी? एक ऊपर में है वतस, यहाँ है क्या जी? मत्स्य। मत्स्य की राजधानी कहाँ है? विराटनगर। कहाँ है? मत्स्य की राजधानी विराटनगर है। कहाँ पे? राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में, ठीक। मत्स्य की राजधानी कहाँ है? मत्स्य की राजधानी है विराटनगर, ठीक। मत्स्य की राजधानी विराटनगर है। विराटनगर कहाँ पे स्थित है? तो वह स्थित है राजस्थान में। अगला है अस्यमक, क्या है? अस्यमक की राजधानी पोतन, जिसको बोलते हैं पोतन बोले या पोटली, ना पोटली, पोतन या पोटली, ठीक। अस्यमक की राजधानी पोटल या पोतली, याद रखना है। अस्यमक की राजधानी पोतल या पोटली। यह है कहाँ पे? तो यह जो अस्यमक है ना, अस्यमक, यह महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। उसके बाद दक्षिणी भारत का एकमात्र महाजनपद, दक्षिण भारत, अब भारत का नक्शा आपको पता ही होगा, तो दक्षिण भारत का एकमात्र है क्या जी? जनपद, वह कहाँ पे? महाराष्ट्र में। जब महाराष्ट्र में है, उसका नाम क्या? अस्यमक है, क्या जी? अस्यमक। अस्यमक की राजधानी कहाँ है? पोतन या पोटली। अस्यमक की राजधानी पोतन या पोटली। अस्यमक की राजधानी पोतन या पोटली। अगला है कंबोज, क्या जी? कंबोज की राजधानी हाटक है। कहाँ? कंबोज की राजधानी हाटक, याद रखना है।
कंबोज की राजधानी कहाँ है? हाटक है, हाटक। चलिए, कंबोज की राजधानी कहाँ है? हाटक। कंबोज की राजधानी हाटक है, हाटक, हाटक। कंबोज की राजधानी हाटक। उसके बाद है गंधार की राजधानी तक्षशिला। गंधार की राजधानी कहाँ है? तक्षशिला। यह जो है कंबोज और तक्षशिला, यह पाकिस्तान में, कहाँ? पाकिस्तान में था, ठीक। कंबोज और क्या जी, कंबोज की राजधानी हाटक और गंधार की राजधानी तक्षशिला। चाणक्य जो है ना, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आप सुने होंगे, ठीक। चंद्रगुप्त मौर्य का शासक, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुने होंगे, ठीक। तो वह जो था ना, वह कहाँ का था? उसको जो राजा बनाया था उसका नाम क्या था? चाणक्य था। तो चाणक्य जो था ना, जिस चाणक्य यही तक्षशिला में था, क्या चीज, एक क्या जी, विद्यालय था, यूनिवर्सिटी, ठीक। तो उसी का प्रोफेसर था कौन? आचार्य जिसको बोलते हैं, उस समय आचार्य बोला जाता था। तो आचार्य था कौन? चाणक्य था, ठीक। यही का, इसी विद्यालय का था क्या थी? वह चाणक्य था, और वह चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बनाया था, ठीक। तो अब चलते आगे, देखिए 16 महाजनपद हो गया। 16 जनपद, महाजनपद हुआ कि नहीं? एक बार फिर से देख लीजिए इसको, 16 महाजनपद को। पहला क्या है? पहला इसमें पहला नंबर में मगध, उसके बाद अंग, मगध, अंग, वज्जी, कौशल, काशी, वतस, मल्ल, चेदी, सूरसेन, उसके बाद पंचाल, उसके बाद अगला है कुरुक्षेत्र, अवंती, मत्स्य, अस्यमा, कंबोज और गंधार, ठीक। चलिए, आई होप आपको याद हो गया होगा, ठीक। अब 2-4 बार पढ़िएगा तो आपको याद होना तो है, जब तक साथ में बोलना है, ठीक। अब चलते हैं आगे।